जानिए छठ पूजा का इतिहास, कथा और व्रत पूजा का विधि विधान। छठ पूजा का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह मुख्य रूप से सूर्य देवता की उपासना के लिए जाना जाता है। इस त्योहार का संबंध ऋग्वेद के मंत्रों और पौराणिक कथाओं से भी है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान सूर्य की पूजा से संतान सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने अपने राज्य के खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए सूर्य देवता की आराधना की थी। इसके अलावा सूर्य देवता की बहन छठी मैया की पूजा के रूप में भी इसे मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करती हैं। छठ पूजा की एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण, जो अंग देश वर्तमान बिहार के राजा थे, ने सूर्य की भक्ति में गहन तपस्या की थी। उनकी इस पूजा के कारण ही छठ पूजा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार छठ पूजा एक प्राचीन पर्व है जिसमें श्रद्धालु नदियों या जलाशयों के किनारे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उपवास रखते हैं और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा का इतिहास और इसकी परंपरा गहरी पौराणिकता और धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई है। यह त्योहार सूर्य देवता की पूजा और उनकी बहन छठी मैया की आराधना के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत को लेकर विभिन्न मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। एक, रामायण और महाभारत से जुड़ी कथा। छठ पूजा का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। सीता माता ने व्रत रखा और सरयू नदी के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इसके बाद से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत में छठ पूजा का संबंध द्रौपदी और पांडवों से बताया जाता है। कहते हैं कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव वापस मिल गया था। 2, सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाता है, सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करते थे। सूर्य देव की कृपा से ही उन्हें अद्भुत वीरता और दानवीरता का वरदान मिला था। कर्ण की इस श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए माना जाता है कि छठ पूजा की परंपरा उनकी पूजा के रूप में शुरू हुई। 3, छठी मैया की पूजा। छठ पूजा का एक और पहलू छठी मैया की पूजा से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में छठी मैया को संतानों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि वे प्रकृति की देवी हैं और उनसे प्रार्थना करने से संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाले भक्त पूरी श्रद्धा से नदियों या तालाबों के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। 4, व्रत और विधि विधान। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें कठोर नियमों का पालन किया जाता है। इसमें व्रती, व्रत करने वाले पूरी पवित्रता और संयम से पूजा करते हैं। पहले दिन नहाय खाएं होता है, जिसमें भक्त नदी या तालाब में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें पूरा दिन उपवास के बाद शाम को अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। यह पर्व शुद्धता, भक्ति और पारिवारिक एकता का संदेश देता है।